गुड मॉर्निंग गाइस, ये मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है। ये देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, है ना। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हनी। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे 15 मिनट बाद निकलना है। 8:30 करती हूँ फिर से। बाय बाय। हेलो गाइस, अब मैं पहुंच गई हूँ मॉल में। अब मैं लिफ्ट में हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे जा रही हूँ। मिलते हैं आगे के रास्ते में फिर। 146 है जहाँ मैं पहले बार आई थी, इसका नाम चेंज हो गया। वो रही मेरी मंजिल, मेरा इंतजार कर रही है। तो गाइस, मैं आ गई हूँ मेरे क्लिनिक। अब ये मैंने करी एमसी ऑन। गुड मॉर्निंग, जय हो साईनाथ। अब मैं डालने जा रही हूँ अपना मैसेज, गुड मॉर्निंग मैसेज। टाइमिंग हो गए 8:58। अब मैं अपना मैसेज डालती हूँ। मैं गई ग्रुप में। अब देखते हैं सर का कितनी देर में रिप्लाई आता है। ओके गाइस, अब मैं बाद में बात करती हूँ। पेशेंट से बात करने के बाद बाय बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। देखो, मैं अपना मॉर्निंग का टाइम दिखा दूँ आपको। धुंधला हो गया थोड़ा, है ना। करती पर्चा भेजने के बाद आपसे बात। पर्चा भेज दिया है पेशेंट का, सर के नंबर पे आप देख सकते हैं। फीवर तो नहीं है? आजा बेटा। अरे मेरा डुग्गू, आजा 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 आजा। अरे मेरा बेटा, इतनी देर तक रुका हुआ था। मेरा राजा बेटा है मेरा सुंदर। गाइस, अब मैं जा रही हूँ राशन लेने के लिए। मैंने बस हेलमेट उतारा, मैं लेने के लिए जा रही हूँ राशन। थोड़ा बहुत लेकर आऊँगी। गाइस, मैं आई हूँ राशन लेने के लिए। तो मैं राशन लेने के लिए आई हूँ और मैं करती हूँ आपसे बाद में बात। मुझे आटा चाहिए, 10 किलो आटा फॉर्चून। ठीक है, पीछे चला दीजिए कोई बात नहीं। और ये वाले चावल चाहिए मुझे 10 किलो। और मुझे चाहिए एवरेस्ट की हींग निकाल देना। चल मैं करती हूँ, ठीक है ना। क्या चीज़? चावल आटा ले लेना। नहीं, ये मैंने सामान ले लिया है। वो राशन वाले भैया मेरे साथ ही आएंगे, आटा और चावल लेकर आ रहे हैं। बाकी थोड़ा सामान मैंने ले लिया है। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये आ गए भैया। अच्छा, भैया ने मुझे बोला कि मैं आ रहा हूँ। अब मैं जा रही हूँ फटाफट, क्योंकि मैंने आइसक्रीम ली है जो मेल्ट हो जाएगी। गप्पू आने वाली है। गप्पू थोड़ा लेट हो गई स्कूल से। मैंने वैन वाले को फ़ोन किया था तो वो कह रहे कि मैं आता हूँ अभी। एक छोटी सी बच्ची जा रही है चीज़ लेके। हाय मामा। आ ही होंगे भैया। हाँ, मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं भैया। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी एंट्री करेंगे। आओ आओ भैया, ये आ गए भैया।
मैं भी अपना ब्लॉग बना रही हूँ। अब गाइस देखो, मैं आइसक्रीम लेके आई हूँ, आइसक्रीम, और ये मैं जूस लेके आई हूँ। ये थोड़ा तो दूर रखो ना। नहीं नहीं गाइस, अब मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। देखो, वैसे तो मैं अलग अलग तरह की लेकर आई हूँ। मम्मी आइसक्रीम लाई है। ये मम्मी का ये नचिकेत का ब्लॉग अलग से चल रहा है। ये है रबड़ी, ये कुल्फी, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये है चील चोको स्पार्कल टेंटेड है। कितनी लाए हो? ये मैं और मेरा राजा बेटा और मेरी छोटू बेटी और ये मम्मा। अब हम आइसक्रीम खाएंगे। तो ये रहा हमारा आइसक्रीम बाउल। तो गाइस मैं खाऊंगी अभी रबड़ी वाली, ठीक है? अच्छा, आपको देते हैं मम्मी का ब्लॉग। हाँ हाँ मस्त। हम भी खाए रहे अभी। बहुत ही टेस्टी है, बहुत टेस्टी। मैंने कभी खाई। अब मैं डुब्बू में से भी शेयरिंग करूंगी, थोड़ी सी चखूंगी। बहुत स्वाद है। बहुत अच्छे हैं। मैं लंच भी नहीं बनाया अभी, कोई काम नहीं हो रहा। अरे मुझे चावल बनाने हैं, रोटी बनानी है, मम्मी आते हैं। झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है। आज ही अब खा सोचो मैं कितना काम कर लूंगी। हाँ, और मुझे उसके मेरा जाम भी नहीं मिला। हम जल्दी आ रही है। सरप्राइज। वाह, नचिकेत की भी आइसक्रीम। देखो गाइस, अच्छी है। गाइस मैं अब ना रोटी बना रही हूँ, क्योंकि ना आज मैं बहुत लेट हो गई थी। इसी चक्कर में ना, किस चक्कर में, रोटी बनाने के चक्कर में मैं लेट हो गई थी। दीप्ति भी अभी आई है। नचिकेत गया है नीचे गेट खोलने के लिए, क्योंकि जो मेरी बैल है वो खराब हो गई है, तो वो ऊपर से नहीं खुल रही है, हमें नीचे जाके खोलना पड़ रहा है। दीप्ति आ गई है, आओ, कम कम कम। ये देखो, मैं रोटियां बना रही हूँ, थक गई हूँ मैं बहुत। मैं इतनी जल्दी जल्दी कैसे काम करूँगी। रोटी बनानी है, बर्तन भी धोने हैं, किचन साफ करना है, गैस साफ करनी है। देखा, जो एक हाउस वाइफ होती है ना, चेक कर लो, जो एक हाउस वाइफ होती है वो सिर्फ हाउस का देखती है ना, और जो वर्किंग प्लस हाउस वाइफ होती है वो घर का भी देखती है और बाहर का भी देखती है और बच्चों का भी देखती है। जैसे अभी देखो, नच्ची के आज दीप्ति लेट हो गई थी, क्योंकि दीप्ति का स्कूल मॉर्निंग का जल्दी का है, जिसमें दीप्ति घर आ जाती है 1 बजे तक, 1 सवा 1 तक आ जाती है। मगर आज तो ये हुआ कि दीप्ति आने में लेट होगी और नचिकेत वेट कर रहे थे उनका। तो अब समझ सकते हो आप मेरी प्रॉब्लम। तो आज सारा काम भागा दौड़ी मुँह। फिर मैंने सोचा चल अब लेट है तो है, तो इसी बीच में मैंने मौके पे चौका मारा, ऐसे वाला चौका मारा, और फिर मैं गई लेने राशन। राशन में कुछ ज़्यादा राशन नहीं था, जैसे मेरे राइस ख़त्म हो गए थे, तो मैंने राइस लिया, और मैंने राइस लिया, मैंने आटा लिया, और जूस, आइसक्रीम, बस ये ली, और हैंड वॉश लिया। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। इसी में मेरा कितने का बिल बना था, 1086 का मेरा बिल बना है। बस ऐसे ही, कुछ ना लेके मेरा बिल इतना बना है गाइस। मेरी तो रोटी भी सुंदर नहीं बन रही, मैं दिखाती हूँ अपनी रोटी। गाइस मैं देखो, ये मेरी रोटी है, कैसी बना रही हूँ मैं रोटी, ठीक है ना? अब क्या करूँ, जल्दी जल्दी तो ऐसे ही बनेगी। मेरी रोटी फूली है, ये कि नहीं फूली, हाँ किसी जल गई है। मेरी मौसी थी, मौसी सास थी, अब वो नहीं है। वो कहती थी कि रोटी अगर फूल जाए तो समझो वो कच्ची नहीं है, बट थोड़ा कलर भी तो आना चाहिए बॉस, है ना? माँ लेकर आई है उसकी, वेट कर रहा था बेचारा। गाइस मैं अभी ना नहा के आई हूँ, खाना बना के नहाई, और बहुत थक गई हूँ, खाने खाने की भी इच्छा नहीं हो रही है। बस जैसे क्योंकि मैंने कपड़े भी चेंज नहीं करते, क्योंकि मुझे लगा मैं लेट ना हो जाऊँ, तो पहले बच्चों के लिए खाना तैयार करती हूँ। जैसे ही खाना बना के हटी, किचन की सफाई, बर्तन धो के, जो सुबह के ब्रेकफास्ट के जो बचे हुए थे, फिर नहा कर आई हूँ। अब हिम्मत टूट गई है, मगर अभी दीप्ति नहाने के लिए गई है, तो मुझे दीप्ति नहाने के लिए गई हुई है। अब जैसे दीप्ति आएगी तो उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे।
ये मेरी पानी की बॉटल है, इसको मैं ही यूज़ करती हूँ। ये नचिकेत भी ब्लॉग बना रहे हैं अब अपना। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे बाद में इसलिए क्योंकि अभी मैं अभी थोड़ा सा तैयारी करती हूँ खाना डालने की। इतनी लिट्टी भी आ जाएगी। जा रही हूँ अब चेंज करने के लिए। मेरा टाइम हो गया 3 o'clock हो गया। मैं अब जा रही हूँ तैयार होने के लिए क्योंकि मेरा टाइम हो गया। मैं 3:30 निकलती हूँ, तो अभी बज रहे 3 बज रहे हैं। तो मैं मिलती हूँ थोड़ा चेंज करने के बाद। गाइस मम्मी जा रही है। पागल है क्या? गाइस मम्मी जा रही है अभी। दिख रही हूँ बैक कर है। अभी मम्मी जा रही है लिटिल लंच। ये मम्मी दीदी फ़ोन देखती है। ये तो फ़ोन देखती सुबह से। फ़ोन दीदी अभी सुन चाहिए। दीदी लेट गई। मैं आपको दो ना मैं ब्लॉग बनाऊँ दो व्लॉग शूट करो। दो नहीं दो ना मम्मी बार मम्मा गाइस टोन शो रहा है। कमेंट लगते हैं देखना। कमेंट करना टोन शो रहा है। ये हनुमान टाइम ये तो हमारा रूम है सर। तो गाइस मैं इवनिंग शिफ्ट के लिए पहुंच गई हूँ मॉल। मीन्स अपने क्लिनिक पहुंच गई हूँ। 4 बजने में सिर्फ अभी 3 मिनट बाकी है। मैं 4 बजे मैसेज कर दूँगी। थक गई। मिलते हैं। वो रहे मेरी मंजिल। साड़ी भूल गई, मेरे को साड़ी लेकर आनी थी। शिट। आरती को लगेगा कि मैं उसे साड़ी नहीं दिखा रही हूँ। क्या यार, कभी कभार मेरे चाहती भी नहीं ना, वो चीज़ हो जाती है। बाय गाइस, मैं इवनिंग शिफ्ट में पहुँच चुकी हूँ। अभी पेशेंट तो अभी आने हैं। आज हमें 8 बजे तक अपॉइंटमेंट लेनी है क्योंकि डॉक्टर साहब को कल कॉन्फ्रेंस में जाना है। तो सर ने बोला बाकी 8 बजे के बाद ऑनलाइन चलेगी। अभी तुम 8 बजे तक जितने पेशेंट आते हैं उनको बुला लेना और फिर बाकी में फिर मेरी OPD चालू हो जाएगी। मैंने बोला ओके सर। तो सर मैं अभी ये भी बताना चाहती हूँ आपको। आज मुझे आप जैसे मैंने कल आपको कैनुला के लिए बताया था, आज मैं आपको बताऊँगी IV सेट के बारे में। तो चलिए मैं आपको IV सेट के बारे में बताती हूँ। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ। इसे बोलते हैं IV सेट, जो IV फ्लूइड जो हम चढ़ाते हैं उसके काम आता है। जैसे कि आपको एक सिंपल भाषा में बताऊँगी, जब हम कभी ग्लूकोज चढ़ाने जाते हैं उसके लिए इसका उपयोग होता है। अब मैं दिखाती हूँ। ये अंदर से इस तरह का होता है। ठीक है गाइस, अंदर से इस तरह का होता है। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ। ये होता है कनेक्टेड एरिया। जैसे हम NS की बॉटल होती है, RL होता है, DNS होता है, कोई भी फ्लूइड देने के लिए होता है। तो ये होता है हमारा कनेक्टेड एरिया। जैसे मैंने इसको टच करा है तो प्लीज़ इस पर हाथ नहीं लगाना बिना ग्लव्स पहने, क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर रहता है। ठीक है, अभी आगे चलिए मैं आपको बताती हूँ। और ये हिस्सा होता है ड्रिप चैम्बर, इसे बोलते हैं ड्रिप चैम्बर। और ये जो आप ये देख रहे होंगे छोटा सा बना हुआ वाइट, ये फिल्टर होता है। जो हमारा ग्लूकोज या कोई भी हमारा IV फ्लूइड चढ़ता है ये उसको फ़िल्टर करता है। वैसे तो हमारे जो भी हम इंजेक्शन देते हैं IV के थ्रू ऑलरेडी फ़िल्टर होता है, मगर फिर भी ये अपना वो ऑलरेडी फ़िल्टर होता है, तो ये भी अपना काम करता है फ़िल्टर होने का। ठीक है, अब मैं आपको इस वायर के बारे में बताती हूँ। इस वायर को बोलते हैं ट्यूबिंग। क्या बोलते हैं? ट्यूबिंग। तो ये वायर हमारी वो होती है, ट्यूबिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हम इससे नीचे आएंगे तो ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं स्टॉपलर। क्या बोलते हैं गाइस? स्टॉपलर। स्टॉपलर जैसे हम किसी को IV फ्लूइड देते हैं तो आपने देखा होगा कोई कहीं पे बहुत स्पीड में जा रहा होता है, ये हम बीच में कर लेंगे नॉर्मल जाएगा, सबसे नीचे करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। तो ये होता है स्टॉपलर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया स्टॉपलर। तो ये स्टॉपलर का काम करते हैं। अब हम इसी के नीचे जाते हैं, देखते रहिए आप। ट्यूबिंग के नीचे वाले हिस्से में जाएंगे, ये होता है हमारा निडिल कनेक्टर। क्या बोलते हैं? निडिल।
जो नीडल जो होती हैं, जो हमारा कैनूला होता है, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, अभी लाइन पे रहिए, मैं बताती हूँ आगे। हाँ तो गाइस, मैं आपको क्या बता रही थी, इसको बोलते हैं नीडल कनेक्टर। तो नीडल कैसे करते हैं, जैसे हमारा कैनूला होता है, ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी डेमो के लिए। ये तो पेशेंट की वेन में जाएगा, आगे का जो हिस्सा होता है नीडल वाला, ये पेशेंट की वेन में जाएगा, और ये पीछे जो होता है कैनूला के पीछे, ये यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इसको इस तरह से। ठीक है गाइस, ये इस तरह से कनेक्ट होता है। ये नीडल थी इसके अंदर, एक सेकेंड, क्योंकि मेरा फ्रेश था ये कैनूला, इसलिए नीडल साथ में आ गई। मगर जब भी आप किसी को कैनूला लगाएंगे तो ये नीडल निकालनी है, और ये जो स्टॉपलर है ये इसको स्टॉप कर देना है, ये आप याद रखना। वैसे मेरा फ्रेश था, इसलिए मैं इसको भी ऐसे टच नहीं करूँगी कि इन्फेक्शन ना हो जाए किसी को, तो मैं ये अच्छे से इसको कवर कर देती हूँ अभी। ठीक है, ये मैंने इसको बंद कर दिया। तो आप ये याद रखना हमेशा, जब भी हम किसी पेशेंट को देते हैं तो हाथ सैनिटाइज होने चाहिए, ग्लव्स पहना होना चाहिए। ठीक है, बिना ग्लव्स बिना सैनिटाइज किए आप इसको टच नहीं कर सकते, ना तो यहाँ से आगे के पोर्शन से, ना तो यहाँ नीडल कनेक्टर से। ठीक है, तो गाइस आज छोटी सी जानकारी है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आपको, जैसे हम किसी को इंजेक्ट करते हैं, मतलब इंजेक्शन देते हैं, तो हम डायरेक्ट ये जो चीज़ है कैनूला की, मैं बताती हूँ, यहाँ से इंजेक्शन पुश करके, और ये हमारा जो आईवी सेट लगा होगा उसको ऐसे रोकना है, फोल्ड कर देना है, जैसे ये लगा हुआ है और फोल्ड कर देना है, या कि जो हम आईवी इंजेक्शन दे रहे हैं या कोई भी इंजेक्शन दे रहे हैं वो पीछे की साइड ना जाए, वेन में जाए। ठीक है, और रही बात, ये तो वेन में जाने का था। और एक और चीज़ है, जैसे कोई इंजेक्शन देते हैं हम, तो इंजेक्शन हम इस पाइप जो मैंने बताया था आपको, नीडल कनेक्टर का जो पाइप होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो हम इसके थ्रू भी दे सकते हैं। ठीक है, बस इतनी सी जानकारी है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आई हुई हो, और समझाते समय मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में, वैसे तो मेरे को बहुत साल हो गए, मगर मैं यूट्यूब पे जो मैं अभी बता रही हूँ आपको व्लॉग में, ये मेरे लिए नया है। तो जो प्रोफेशनल होते हैं, बताने में मैं उतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस मैं छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतनी आपको दे सकूँ। तो आशा करती हूँ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर। और एक चीज़, आप हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहोगे, बाहर का अवॉइड करो, बाहर का कुछ नहीं खाना है। बहुत खाने से फूड पॉइजन होता है, जिससे सारा सिस्टम हमारी बॉडी का बिगड़ता है। तो प्लीज़ आशा करती हूँ कि आप हेल्दी खाएं, स्वस्थ रहें। बाय बाय। इस दोबारा से कहना चाहूँगी, हेल्दी खाइए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।